आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और इसके फ्रेंड्स यहाँ पर आप कब से अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं, जो कि फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आपके निकाली गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। बात करते हैं अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनसीईआरटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जिसमें फ्रेंड्स वैकेंसी नोटिस नंबर ONM 01/2021 इनवाइट किया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो फ्रेंड्स जो वैकेंसी है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपकी ये वैकेंसी रहती है। अब यहाँ पर सबसे पहले है आपके स्टार्ट डेट, तो 15 सितंबर 2021 सुबह 10 बजे आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट 30 सितंबर 2021 रहेगी। टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम की वो फ्रेंड्स लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 आपका यहां पर रह सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहला जो पैराग्राफ है इसमें नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में बताया गया है कि ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर वर्क करती है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज हैं वो आपको निकाली गई हैं और ये फ्रेंड्स कॉरिडोर जो डेवलप किया जा रहा है RRTS फेज फर्स्ट के लिए, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर और दिल्ली पानीपत के लिए है, उसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वर्क रहेगा। अब इसमें जो वैकेंसी है जो कि स्टाफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो सबसे पहले है मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की 2 वैकेंसीज हैं। 28 साल आपका मैक्सिमम एज यहां पर रहेगा। 3 साल डिप्लोमा 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपसे मांगा गया है। अगर आपके पास यहां पर डिग्री भी है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल होंगे, मतलब हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल यहां पर रहेंगे। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में 36 पोस्ट है। 28 ईयर आपका यहां पर मैक्सिमम एज रहेगा। 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास यहां पर डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स 22 पोस्ट है। 28 यहां पर आपका एज रहेगा। 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल में फ्रेंड्स 2 पोस्ट रहेंगी। 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन जो कि बीटेक या डिग्री है वो आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद है आपके प्रोग्रामिंग एसोसिएट की वैकेंसी, तो 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस IT BCA BSc IT में है और अपर डिग्री आपके पास है तो भी आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर आपके 43 वैकेंसीज रहेंगी। 25 यहाँ पर आपका मैक्सिमम एज है और यहाँ पर ITI NCVT या SCVT अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 27 पोस्ट रहेंगी। अपर एज यहाँ पर 25 है। ITI NCVT या SCVT अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में आपसे यहाँ पर मांगी गई है। टेक्नीशियन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन में 3 वैकेंसीज हैं। 25 ईयर आपकी अपर एज रहेगी। ITI आपके पास यहाँ पर NCVT या SCVT में एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्नीशियन फीटर की वैकेंसी 18 वैकेंसीज हैं। ITI मांगी गई है फीटर ट्रेड में। टेक्नीशियन वेल्डर की 2 वैकेंसीज रहेंगी। 25 ईयर आपका यहाँ पर अपर एज है। ITI आपसे मांगी गई है वेल्डर ट्रेड में। इसके बाद है स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी, तो यहाँ पर आपकी टोटल 67 वैकेंसीज रहती हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में या उसके इक्विवेलेंट है या फिर BSc है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका क्राइटेरिया है, आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है, ये आपका काउंट होगा 11 सितंबर
2021 को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है सीरियल नंबर 1 से 5 और 11 नंबर की जो पोस्ट है इसमें फ्रेंड्स हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 6 से 10 तक की जो पोस्ट है जिसमें आपसे ITI क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें कोई भी हायर क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी नहीं है, मानी नहीं जाएगी, उसको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो भी डिप्लोमा की डिग्री यहाँ मांगी गई है, BSc मांगी गई है, अगर आपके पास अपर डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट को या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है, रिजर्वेशन मिल जाता है। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो 1 से लेकर 10 तक की जो पोस्ट है आपके टेक्नीशियन तक, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें फ्रेंड्स फॉलोड बाय मेडिकल फिटनेस टेस्ट, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सीरियल नंबर 11 जो है, जो कि फ्रेंड्स आपके स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी है, इसमें फ्रेंड्स CBT होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके बाद नीचे है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। कैंडिडेट जो कि फ्रेंड्स रिटन एग्जाम यहाँ पर क्लियर करेंगे उनको फ्रेंड्स मेडिकल फिटनेस टेस्ट से अंदर अंडरगोन होना पड़ेगा, और इसके बाद ही फ्रेंड्स आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है श्योरिटी बॉन्ड। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो अगर आप पोस्टिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 से 5 और 11 तक के लिए 1.5 लाख रुपए का एक बॉन्ड अमाउंट देना होगा, और 6 से 10 तक की पोस्ट के लिए 1 लाख रुपए का आपको बॉन्ड देना होगा, जो कि मिनिमम पीरियड है आपके सर्व करने का यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मंथ प्रियर नोटिस आपको यहाँ पर देना होगा अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं इस पोस्ट से। तो यहाँ पर मिनिमम 2 साल का आपका यहाँ पर आपको काम करना होगा, और उसके लिए आपको ये बॉन्ड देना है। ये कंप्लीट होने के बाद ये जो पैसे हैं वो आपको रिफंड हो जाते हैं। एक तरह से आपको यहाँ पर बॉन्ड देना होता है, नगद रकम देनी नहीं होती। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको रकम देनी होगी, नहीं तो अगर आप यहाँ पर पूरा वर्क करते हैं तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे बताया गया है आपकी सैलरी के बारे में। तो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर या ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 35,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,750 रुपये सैलरी मिलती है। टेक्नीशियन के लिए 23,850 रुपये सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो इंटेंसिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स आपको ट्रेनिंग पीरियड भी आपको ज्वाइन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ बताया गया है अप्लाई प्रोसेस के बारे में, जिसको आपको बताया गया है सबसे पहले फीस। तो जनरल, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस 500 रुपये आपको पे करनी होगी। इसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करवाएंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है इफ ए कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, तो आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर देखिए जो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। यहाँ पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म को फिल करना है। इसकी फुल प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे वो जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये जानकारी है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। और इसके बाद नीचे आपको लास्ट में जो 14 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको आपकी ब्रांचेज या डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। जैसे आप मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से कोर्स आपके पास हैं, तो उनमें से आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन डिटेल्स को चेकआउट कर दीजिए। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया, jobrasta.com पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। फीस, एज लिमिट, आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वैकेंसीज की डिटेल, आपका यहाँ पर सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन, वेबसाइट सब आपको मिल जाएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम जो पेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।